ब्रेकआउट कितने पे किया था दोस्तों? ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो दोस्तों इसने ब्रेकआउट किया था 161 के करीब आसपास इसने ब्रेकआउट किया था। और ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों आज की डेट में अगर इसका प्राइस देखोगे ना, तो प्राइस ये इस समय ट्रेड कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कर रहा है इस समय 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए ये एक रेंज के अंदर चला गया था और इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट 2021 में 370 के आसपास। ठीक है, ये यार आज की स्टार्ट ऑफ द वीक की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रेटजी दोस्तों काफ़ी कामयाब स्ट्रेटजी है और इसके बेस पे दोस्तों जो भी स्ट्रोक आए हैं दोस्तों वो काफ़ी बड़े स्ट्रोक बन चुके हैं। बेसिकली वो इतने बड़े स्ट्रोक हो चुके हैं कि उनको हाथ लगाना भी मुश्किल हो चुका है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों स्ट्रोक्स के बारे में बताऊँगा जो कि स्ट्रेटजी पे आए हैं और किस तरह से उन्होंने मूवमेंट दिया और वो कितने बड़े स्ट्रोक हो चुके हैं। और 3 ऐसे स्ट्रोक्स के बारे में भी जिक्र करूँगा जो कि उस स्ट्रेटजी पे जो है कॉन्सेप्ट पे इस समय जो ट्रेड कर रहे हैं। और आपको क्या करना है दोस्तों, उन स्ट्रोक्स को स्टडी करना है और स्टडी करने के बाद आपको डिसीजन लेना है। तो दोस्तों देखो, वो जो ये आपका काफ़ी बड़ी लर्निंग वीडियो होने वाली है। बेसिकली जब आप इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे, समझ जाओगे, तो आपको दोस्तों उसके बाद भी कोई स्ट्रोक्स होगा, यही नहीं कि जो मैं 3 स्ट्रोक बता रहा हूँ इसी के ऊपर आपको काम करना है। बेसिकली उस कॉन्सेप्ट पे आपको फ्यूचर में भी जब कोई स्ट्रोक्स आपको रडार करते हुए दिखते हुए, ट्रेड करते हुए मिलेंगे, तो आपको दोस्तों उसके ऊपर एक्शन लेने में आसानी होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये लर्निंग वीडियो होने वाली है और वीडियो को आखिर तक देखना और पूरी अच्छे से समझना, और ये काफ़ी लर्निंग वाली वीडियो होने वाली है, तो आपको काफ़ी मजा होने वाला है। तो दोस्तों देखो, उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखो आपके लिए एक मार्केट वीकली एनालिसिस में मैं लेके आ गया हूँ, जहाँ पे कि मैंने पूरे सेक्टर निफ्टी, बैंक निफ्टी और पूरे सेक्टर्स को मैंने एनालिसिस किया है, पूरे स्टॉक्स को एनालिसिस किया है, कौन से स्टॉक्स हैं जो कि गेनर, जो टॉप गेनर थे, परफॉर्म किया, और जो उनसे अंडर परफॉर्म है, वो सारा मैंने जिक्र इस जो है चार्ट ऑफ द अपना जो है मार्केट एनालिसिस वीडियो में किया है। तो आप जाके इसको भी देखिएगा और अपने जो है इस स्टडी को क्लियर करिएगा और आपको अगले हफ्ते क्या करना है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज के उस जो है कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पे, जहाँ पे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट आखिर है कौन सा। तो हम आ गए चार्ट पे और सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ दोस्तों, जो स्टॉक है वो है मज़गांव डॉक। अब मज़गांव डॉक को दोस्तों अगर आप चार्ट देखोगे तो देखो ये जो चार्ट है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका आईपीओ जो लिस्ट हुआ था ना, वो आईपीओ लिस्ट हुआ था यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिस्ट हुआ था। अब अगर हम इस ईयर को देखेंगे तो ये जो था दोस्तों लिस्ट हुआ था यहाँ पर 2020 में लिस्ट हुआ था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 2020 के बाद ये एक रेंज के अंदर चला गया था। अब रेंज के अंदर जाने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि देखो इसने जो ब्रेकआउट दिया है वो दिया है 2022 में, यानी कि 2 साल का इसने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट कितने पे किया था दोस्तों? ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो दोस्तों इसने ब्रेकआउट किया था 161 के करीब आसपास इसने ब्रेकआउट किया था। और ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों आज की डेट में अगर इसका प्राइस देखोगे ना, तो प्राइस ये इस समय ट्रेड कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कर रहा है इस समय 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ। दूसरे स्टॉक की मैं बात करता हूँ, वो है दोस्तों एंजल वन। ठीक है, मैं एंजल वन पे लेके चलता हूँ आपको, एंजल वन। अब ये एंजल वन का स्टॉक भी अगर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो स्टॉक लिस्ट हुआ था दोस्तों, यहाँ पर इसका आईपीओ आया था 2020 में आईपीओ आया था। और आईपीओ आने के बाद दोस्तों देखिए ये एक रेंज के अंदर चला गया था और इसने एक ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो आपको दिया था ये 2021 में 370 के आसपास। ठीक है, ये ब्रेकआउट की अगर मैं आपको दिखाऊँ जस्ट अ मिनट, तो ये इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया था। अब ब्रेकआउट देने के बाद दोस्तों देखो 370 पे इसने ब्रेकआउट दिया था। और ब्रेकआउट के बाद अगर आज इस प्राइस की बात करोगे तो दोस्तों ये प्राइस इस समय ट्रेड कर रहा है, ये भी आपका देखिए 2600-2700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो हाई लगा के आया दोस्तों वो 4000 के आसपास लगा के आया। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक और स्टॉक के बारे में बताता हूँ, ये है मिसिस बेक्टर फूड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ उसका चार्ट बेक्टर फूड का, तो ये आपके सामने बेक्टर फूड का चार्ट लग गया। अब इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो लिस्ट हुआ था 2020 में लिस्ट हुआ था। 2020 में लिस्ट होने के बाद दोस्तों इस क्या हुआ कि ये एक रेंज के अंदर चला गया और रेंज के अंदर जाने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर इसने जो ब्रेकआउट दिया था, अगर आप ब्रेकआउट देखोगे तो दोस्तों ये ब्रेकआउट आया था। इसका ब्रेकआउट का मतलब दोस्तों इसने अपना लाइफ टाइम हाई का तोड़ा था 2023 का, यानी कि 2 साल का जो है ब्रेकआउट हुआ, जो है जो कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट हुआ था। अब ये ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों ऑलमोस्ट 600 के आसपास और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये मैंने 3 आपको उदाहरण बताए हैं
और ऐसा दोस्तों एक स्टॉक नहीं है, ऐसे आपके पास हज़ारों स्टॉक्स होंगे, मतलब कि काफ़ी स्टॉक्स होंगे जो कि आपको इस समय दिख रहे होंगे। अब देखो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, स्टॉक्स और भी हैं। देखो अब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, ये है आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है दोस्तों, एक जो है स्टॉक कोई लिस्ट होता है, स्टिक लिस्ट होने के बाद उसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो एक रेंज में चले जाता है। रेंज में चले जाने के बाद कई बार गिरावट भी देखने को मिलती है, और क्या होता है दोस्तों, कई बार हमें नीचे जाके रिवर्सल देखने को मिलता है, और उसके बाद वो स्टॉक है काफ़ी फास्ट मूवमेंट करता है और अपना लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ देता है, और वो काफ़ी प्राइस मूवमेंट तेज होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ज़ोमैटो, ठीक है, जिसका कि अभी नाम हो गया इटर्नल, तो मैं आपको इटर्नल का चार्ट दिखाता हूँ। तो इटर्नल लिमिटेड जो कि पहले ज़ोमैटो होता था, अब देखो इसमें भी क्या हुआ, देखो ये एक आईपीओ लिस्ट हुआ। आईपीओ लिस्ट होने के बाद इसने थोड़ा सा हाई लगाया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट डाउन देने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या किया, इसने एक डबल बॉटम बनाया। और देखो ये जो डबल बॉटम बनाया है, इसने यहाँ पर 60 के आसपास बनाया, 60 रुपये के आसपास, और उसके बाद देखो आज की डेट में 257 का ट्रेड कर रहा है। इसने अपने लाइफ टाइम हाई को भी जो है ब्रेकआउट दे दिया। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी है एक आईपीओ स्ट्रैटेजी। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखो कई बार क्या होता है कि ब्रेकआउट एक जो रेंज के अंदर ट्रेड करता रहता है, और रेंज के अंदर ट्रेड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, इस तरह से ट्रेड करता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड किया, फिर उसके बाद इसने जो है ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद फिर नीचे से इसने जो है रिवर्सल दिया, और वहाँ पर फिर एक ये काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, वो एक रेंज में ऐसे घूमता है, रेंज में घूमने के बाद उसके बाद ब्रेकआउट देता है, कोई पैटर्न बनाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो बेसिकली 1-2 साल के अंदर वो एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, और उसके बाद ब्रेकआउट देते हैं, और काफ़ी अच्छा जो ब्रेकआउट आता है। तो इस तरह से दोस्तों ये ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं आईपीओ। मेरा कहने का मतलब है ये है आईपीओ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जिसको कि मैंने इसका नाम दिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। अब मैं आपको इसी एग्जांपल पे दोस्तों 3 स्टॉक बताने वाला हूँ जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, और आपको जस्ट स्टडी करना है। क्योंकि मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बोल दूँ कि दोस्तों देखो, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा बाइंग एंड सेलिंग का इसके अंदर कोई भी जो है मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आपके ऊपर बनता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट के ऊपर किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से आपको स्टडी करना है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के भी आप ये सब कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला जो है आपको बताता हूँ, जो है ये है ट्रेवल कंपनी, जो है ला ट्रेवनस टेक्नोलॉजी करके, सॉरी IXGO करके है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो हुआ था 2024 में इसका आईपीओ आया था। आईपीओ में आने के बाद दोस्तों ये क्या किया, ये एक रेंज के अंदर चले गया। रेंज के अंदर जाने के बाद इसने 2-3 बार यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन अपना हाई नहीं तोड़ पाया। लेकिन अभी देखेंगे इस हफ्ते में इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के पीछे दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ये मैंने चार्ट आपका वीकली तौर पर लगा रखा है, तो आप ये देखिए वीकली जो है इसका काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब ये हो सकता है कि देखिए यहाँ पर कहीं पर आता है, तो ये इसका जो रेजिस्टेंस था, जहाँ पर कि ये ब्रेकआउट जो बार बार जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये मेरे ख्याल से एक जो है आपका सपोर्ट का काम कर सकता है, और सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ पर हमारे ऊपर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि टेक्निकली बेस पे, तो उस पर बाद क्या होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और यहाँ पर हमारा रेंज ब्रेकआउट होते ही हमारा जो है ये ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी एज ऑफ नाउ देखेंगे तो दोस्तों देखो 217 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस करेंगे तो 170 के करीब का स्टॉप लॉस बनता है, जो कि काफ़ी बड़ा बनता है। अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो आप लोग उस हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टॉक है जो है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों मेरा आधार फाइनेंस करके है, अगर हम देखेंगे तो इसके ऊपर भी आधार हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर है। ये भी अगर आप देखोगे तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट में है। देखो इसका जो हुआ था, ये आपका लिस्ट हुआ था 2024 में। 2024 में लिस्ट होने के बाद इसने जो अपना हाई बनाया 2024 में ही हाई बनाया था, और ये बनाया था इसने 480 के करीब का हाई बनाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, फिर एक रेंज में आ गया। फिर रेंज में जाने के बाद इसने तोड़ा, लेकिन देखिए कभी भी इस तरह से फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट नहीं देता, तो उसके बाद फिर दोबारा से एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा, और हमेशा यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करता रहा यहाँ पे ब्रेकआउट करने की। लेकिन अगर हम देखेंगे तो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक वीकली ब्रेकआउट दिया, और काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ दिया। और यहाँ पर देखो जो अगर मैंने ब्रेकआउट लगाया दोस्तों, ये जो है क्लोजिंग बेस पे है। अभी अगर लाइफ टाइम हाई का देखेंगे तो 515 रुपये का इसका ब्रेकआउट बनता है, तो आप इसको स्टडी करिएगा। ये दूसरा स्टॉक है जो कि इसी कॉन्सेप्ट पे इस समय रडार पे ट्रेड कर रहा है। और तीसरा स्टॉक है दोस्तों SBFC। देखो SBFC भी ये लिस्ट हुआ था,
ये भी आई थिंक 2022-23 में लिस्ट हुआ था, 2023 में लिस्ट हुआ था। अब इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हुआ, ये एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा, रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखो 2023 से 2025 आ गया। इसने भी काफ़ी टाइम में अटेम्प्ट किया, यहाँ अटेम्प्ट किया, यहाँ अटेम्प्ट किया और उसके बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक रेंज के अंदर चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस समय इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका भी देखेंगे तो 101 का फिलहाल बनता है, तो आप उसके हिसाब से अपना एनालिसिस कीजिएगा। और ये जो 3 स्टॉक है उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अभी इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो स्टॉक मैंने बताया है, मैं आपको डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, ये मेरा कोई भी बाइंग एंड सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद का स्टडी करिएगा और उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। और आप इस सक्सेस इस पेज पे, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि दोस्तों हमेशा जो ब्रेकआउट होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, कई बार ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये माइंड में रख के चलना है और आपको जो बैक टेस्ट करने हैं पीछे जो 2020 से लेके अभी तक जो IPO जो है उनको स्टडी करना है, कौन से ब्रेकआउट दिए, कौन से ब्रेकआउट फेल हुए, किस तरह से हुआ, ये सारा आप जो है ध्यान में रख के उसके बाद अपना जो है प्लान कर सकते हो। होप कि दोस्तों आपको लर्निंग को कुछ मिला होगा और आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। और दोस्तों फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने देखा कि दोस्तों लोग जो है वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। और देखो यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता हूँ और काफ़ी सेक्टर से रिलेटेड वीडियोज़ लेके आता हूँ। इवन यहाँ पर देखिए हम डेली बेस पे मार्केट को भी एक जो क्लोजिंग होता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हम डेली की डेली जो न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट न्यूज़ उसके बारे में अपडेट देते हैं, मार्केट किस तरह से क्लोज हुआ, क्या ट्रेड हुआ, वो सारा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जो है आपको सीखने को मिल सकता है, काफ़ी अच्छा आपके लिए ये जो है वैल्यूएबल चैनल हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, मिलेंगे ऐसी ही कुछ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।